Very good morning to all of you students. Welcome to PSM classes. Today our topic is SHM of a simple pendulum. Okay. So आज का हमारा टॉपिक है SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो पेंडुलम को डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हार्मोनिक मोशन क्या होता है। सो हार्मोनिक मोशन क्या है? Any motion that repeats itself at regular interval is called periodic motion और हार्मोनिक मोशन। तो ऐसा कोई भी मोशन जो क्या करता हो कि अपने आप को रिपीट करता हो एक रेगुलर इंटरवल पे, एक रेगुलर पीरियड पे अपने आप को रिपीट करता हो, तो हम इसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं या हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ओके। सो हमने जो है एक पेंडुलम का एग्जाम्पल लिया। एक सिंपल पेंडुलम को अगर हम क्या करते हैं, एक मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक रिजिड वॉल है या रिजिड सरफेस है, उससे हम क्या करते हैं, एक मासलेस स्ट्रिंग में एक हैवी पॉइंट मास, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हैवी पॉइंट मास, वैसे तो इसको बॉब बोला जाता है, एक हैवी पॉइंट मास अगर मैं सस्पेंड कर दूं जिसका मास क्या हो, m हो। क्लियर है? जिसका मास क्या हो, m हो, तो उस सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। ओके। सो पेंडुलम जो है वो क्या करता है कि जब हम उस पर कोई फोर्स लगा के उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो उस कंडीशन में सिंपल पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन ए के टू एंड फ्रो मोशन करता है। ठीक है। तो इसकी जो मोशन होती है वो क्या होती है? पीरियोडिक मोशन होती है। पीरियोडिक का मतलब ये है कि उसका मीन पोजीशन पे वापस आना और फिर उसके बाद जो है दूसरी डायरेक्शन में पी पॉइंट पर मोशन करना। ये टोटल जो इसका टाइम है वो फिक्स होता है। तो हम बोल सकते हैं कि मोशन कैसी है? पीरियोडिक मोशन है। फॉर एग्जाम्पल, जो अर्थ की रोटेशन है सन के अराउंड, वो भी क्या होती है? आप बोल सकते हो कि पीरियोडिक मोशन है। या अगर हम और भी एग्जाम्पल लें तो एक एलसी सर्किट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। एलसी ऑक्सीलेशन जो है वो भी कैसा होता है? हार्मोनिक मोशन होता है। ओके। सो हार्मोनिक मोशन बेसिक जो हमारे पास है उसमें हम क्या बोलते हैं? द सॉल्यूशन ऑफ पीरियोडिक मोशन इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ साइन एंड कोसाइंस। ओके। सो पीरियोडिक मोशन को हम किसकी टर्म में एक्सप्रेस करते हैं? साइन या कोसाइन की टर्म में अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो जो मोशन होगी वो कैसी होगी? हार्मोनिक मोशन होगी। क्लियर है? तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हार्मोनिक मोशन हमें इस फॉर्म में गिवन हो जैसे x इज इक्वल टू एक्स मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई के फॉर्म में। ओके। यहाँ पे जो है टाउ क्या हो गया उसका, सॉरी, टी इज इक्वल टू क्या हो गया? टाइम हो गया, फाई उसका फेस हो गया, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी, और एक्स मैक्स आप बोल सकते हो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या उसका एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। एक्स मैक्स को हम क्या बोल सकते हैं? उस बॉडी का एम्पलीट्यूड। ओके। सो अगर कोई इक्वेशन हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू एक्स मैक्स, या यहाँ पे कई बार ए भी लिखा मिल सकता है आपको, तो ए इसका एम्पलीट्यूड होगा। इक्वल टू क्या मिल रहा है? एक्स मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर इस टाइप से हमें कोई इक्वेशन मिल रही है किसी मोशन के लिए, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? हार्मोनिक मोशन। ओके। तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। ओके। सो सिंपल पेंडुलम का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको हम देखते हैं। द सिंपल पेंडुलम में बी कंसिस्ट ऑफ ए हैवी पॉइंट मास m। ओके। सो इस हैवी पॉइंट मास को हम किससे क्या बोलते हैं? बॉब के नाम से हम बोलते हैं, BOB। ओके। सो इसका मास क्या होगा? m, विच इज टाइड एट द लोअर एंड ऑफ ए वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो इसको हम एक ऐसी स्ट्रिंग से टाई कर देते हैं। स्ट्रिंग की लेंथ L है, OA क्या है? हमारी स्ट्रिंग है। सो कैसी स्ट्रिंग है ये? इनएक्सटेंसिबल का मतलब कि जब इस पर हम हैवी मास को क्या कर रहे हैं? सस्पेंड कर रहे हैं, तो इसकी लेंथ इंक्रीज नहीं हो रही है। ओके। और जो इसका वेट है स्ट्रिंग का वो क्या है? अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 0 के इक्वल है, क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं। वाइल द अपर एंड ऑफ स्ट्रिंग इज पाइवोटेड फ्रीली बाय रिजिड एंड फ्रिक्शनलेस सरफेस।
तो हम क्या करते हैं कि इसको एक ऐसे सरफेस के साथ जो है टाई कर देते हैं, पाइवोटेड कर देते हैं या बांध देते हैं, जो कैसा सरफेस हो, रिजिड हो और फ्रिक्शन लेस हो, मतलब ये सरफेस जो है मूव ना कर रहा हो और इसका फ्रिक्शन भी क्या हो, 0 हो। ओके, सो ये जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। क्लियर है, क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। अब अगर इसी स्ट्रक्चर को हम आगे देखते हैं तो जो आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है, ओ ए मेरा एक पेंडुलम हो गया, इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो गई, एल। ओके, चलिए तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूं। तो हम बोल सकते हैं लेट एल इज द लेंथ of string, okay, and a is its mean position। मीन पोजीशन का मतलब ये है कि जब इस पेंडुलम पे हम कोई फोर्स लगाएंगे, तो जैसे आप मान सकते हो कि मैंने इसे पी पॉइंट तक, इस पेंडुलम को मैं पी पॉइंट तक ला के छोड़ देता हूँ, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या करने लगेगा, पी का जितना एम्पलीट्यूड होगा, अगर मैं पी पॉइंट तक इसे लेके आता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक का अगर ए ओ से पी तक का डिस्प्लेसमेंट मेरा वाई है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही मूव करेगा। ओके, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मैं इसे किससे डिनोट करूँगा, माइनस वाई से। मेरी मीन पोजीशन क्या थी, ए थी। ओके, सो ए क्या है, मीन पोजीशन है, एंड थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द पेंडुलम। ओके, सो चलिए अब हम करते हैं इसकी डेरिवेशन, सिंपल पेंडुलम को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, अब हम नेक्स्ट जो है देखेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ऑलरेडी जो है आपके लिए एक डायग्राम पहले से मैंने रेडी किया है। सो इसमें जो है, इस डायग्राम में मेरा पेंडुलम क्या हो जाएगा, ओ ए, और स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, एल है। तो पी पोजीशन पे जब हमारा कोई पेंडुलम वो रीच कर रहा है, तो पी पोजीशन पे हम मान लेते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वाई है। ओके, ओ या आप बोल सकते हो आर्क ए पी की जो लेंथ है वो कितनी है, वाई है। ओके, सो आर्क ए पी की जो लेंथ अगर वाई है, तो वाई जो है वो हमारा इक्वल होता है किसके, रेडियस ऑफ द सर्कल। आर्क किसके इक्वल होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल एंड सबटेंडेड बाय द रेडियस। ओके, सो एंगल बन रहा है थीटा और एंगल इनटू द लेंथ ऑफ द रेडियस, तो ये किसके इक्वल होगा, एल थीटा के इक्वल होगा। क्लियर, सो आर्क की लेंथ जो हो गई वाई, वो इसका डिस्प्लेसमेंट है ए से पी तक का, ये किसके इक्वल हो गया, एल थीटा के। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब आपका जो हैवी मास है, जब वो पी पॉइंट पे रीच कर रहा है, तो सबसे पहले उसका मास जो है एक फोर्स लगा रहा है किसकी डायरेक्शन में, अर्थ की डायरेक्शन में। ओके, सो ये फोर्स आप देख सकते हो एम जी। ओके, तो ये जो एम जी फोर्स लग रहा है, इसको हम डिनोट कर सकते हैं किससे, एफ इज इक्वल टू एम जी से, जो अर्थ की डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन ये एम जी हमारा दो कंपोनेंट्स में ब्रेक हो रहा है, किसमें, पहला तो वो जो हमारा किसके डायरेक्शन में हो, ओ पी की डायरेक्शन में हो, ओ पी की अपोजिट डायरेक्शन में है एम जी कॉस थीटा। ओके, सो फर्स्ट जो है स्ट्रिंग पे इस पॉइंट मास की वजह से जो टेंशन क्रिएट हुआ, ओके, सो यहाँ पर एम जी हमारा दो कंपोनेंट से ब्रेक हुआ, एम जी कॉस थीटा, और इसको कौन बैलेंस कर रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो आप बोल सकते हो कि टी जो है टेंशन इन द स्ट्रिंग इक्वल होगा किसके, एम जी कॉस थीटा के, या टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल होगा किसके, 0 के। क्लियर, तो चलिए अब नेक्स्ट अगर पार्टिकल जो है हमारा ए से पी तक मूव कर रहा है, ए से पी तक मूव कर रहा है, तो अगर सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा उसकी मीन पोजीशन की डायरेक्शन के साइड में होती है। तो फोर्स जो है हमेशा किस तरफ डायरेक्टेड होगा, इसकी मीन पोजीशन की तरफ, मतलब ए की तरफ डायरेक्टेड होगा। और हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स जो है वो क्या कर रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट दे रहा है ए से पी तक।
तो ए से पी तक अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं F इक्वल होगा -mg साइन थीटा के, क्योंकि जो उसका सेकंड कंपोनेंट है mg का वो ब्रेक हो रहा है किसमें, mg साइन थीटा में। ओके, सो F इक्वल टू क्या मिला, -mg साइन थीटा। ओके, एंड if थीटा इज स्मॉल, थीटा अगर स्मॉल हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। तो अगर थीटा स्मॉल हो तो वो साइन थीटा के इक्वल होता है। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, -mg थीटा। ओके, नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन फर्स्ट। क्या होता है, F इक्वल टू m इंटू डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर। ओके, डी टी स्क्वेयर। y मैंने बताया था आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर। अब y इक्वल टू क्या है, l थीटा है। तो यहाँ से a की वैल्यू, क्योंकि l जो है स्ट्रिंग की लेंथ वो क्या है, कांस्टेंट है। जब आप ये बॉडी मूव कर रही है तो चेंज कहाँ पर हो रहा है, केवल उसके थीटा में चेंज हो रहा है। तो आप बोल सकते हो l कांस्टेंट होगा तो बाहर होगा, हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर। ओके, सो ये अबव इक्वेशन जो है हमारी वो किस तरीके से लिखी जा सकती है, F इक्वल टू m इंटू एल डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर। क्लियर, ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। सो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आपको क्या मिल रहा है, -mg थीटा, और यहाँ से क्या मिल रहा है, m इंटू एल डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर। तो इसको लिख लेते हैं एम एल डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल होगा किसके, -mg थीटा के। क्लियर है, तो यहाँ से m से हमारा m जो है वो कैंसिल हुआ। ओके, सो आपको मिला क्या यहाँ पर, जब m से m कैंसिल हुआ तो हमें मिला l डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल मिला किसके, -g थीटा के। ओके, -g थीटा के। तो हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू -g बाई एल थीटा, और डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर प्लस जी बाई एल थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, सो अकॉर्डिंग अगर हम देखें SHM की इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 0 होती है। तो अगर इसको और इसको इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू जी बाई एल, और आप बोल सकते हो ओमेगा इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट जी बाई एल। अब ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई एफ के, या बोल सकते हो ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई बाई टी के। तो दोनों वैल्यू एफ, हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं और टाइम निकाल सकते हैं, दोनों चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से 2 पाई एफ इक्वल हो जाएगा अंडर रूट जी बाई एल, अंडर रूट जी बाई एल। तो ये आपको क्या मिलेगा, एफ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल। तो ये हमें क्या मिल गई, फ्रीक्वेंसी मिल गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम। नाउ टाइम डिटरमाइन कर लेते हैं। तो टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू हो जाएगा हमारा इसका रिवर्स। टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का रिवर्स होता है। तो टी इक्वल टू हमें मिलेगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ओके, कितना मिला, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो ये हमें क्या मिला, बेसिक ये जो है हमें टाइम पीरियड मिला।
टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। और ये जो हमने इक्वेशन डिराइव की है, हमारी इक्वेशन जो डिराइव हुई है डी स्क्वेयर थीटा प्लस डी टी स्क्वेयर प्लस जी बाई एल थीटा इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन डिराइव हुई है, अगर हमें इसका सॉल्यूशन लिखना होगा तो एक इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो हमें क्या मिलेगा, इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा थीटा इज इक्वल टू थीटा मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, क्या मिला, थीटा इज इक्वल टू थीटा मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पे थीटा मैक्स जो है वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। थीटा मैक्स क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कौन सा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ओके, और आप बोल सकते हो कि जो हमें मिला है फाई, फाई क्या है आपका, फेस कांस्टेंट। क्लियर, फाई क्या है, फेस कांस्टेंट। और ओमेगा जो है वो क्या हो जाएगी, ओमेगा हो जाएगी इसकी एंगुलर वेलोसिटी। सो अब सिंपल पेंडुलम के लिए हमने जो है उसकी इक्वेशन को डिराइव किया है, डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर प्लस जी बाई एल थीटा इज इक्वल टू 0। फ्रीक्वेंसी को 1/2 पाई जी रूट जी बाई एल, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें हमने जो है तीनों चीज़ें कैलकुलेट की हैं। अगर इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।